सबसे बड़ी कमजोरी एक स्त्री होती है। ये बात मेरी याद रखना। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी एक स्त्री होती है। और अगर स्त्री चाहे ना तो अच्छों को अपना दीवाना बना ले। और ऐसे ही कहा जाता है कि नारियों के अंदर आज तक पता ही नहीं किसी ने लगा पाया कि इनके अंदर भगवान ने ऐसा क्या छुपा दिया जो बड़े बड़े वीर योद्धा बलधारी इनके सामने घुटने टेक जाते हैं। हाँ, कुछ पता ही नहीं है। और इंसान को पागल बनाने वाली, इंसान को दीवाना बनाने वाली केवल और केवल नारियां ही होती हैं। कहा जाता है ना, नारी अगर चाहे, अगर नारी गुणवान होगी, नारी अगर पतिव्रता होगी, संस्कारी होगी, तो नारी गरीब को भी अमीर बना देगी। और नारी अगर गुणवान और संस्कारी नहीं होगी तो अमीर से भी भीख मंगवा देगी। ये होते नारियों के लक्षण। हाँ, क्योंकि विद्वान लिखते हैं, कल्पना करते हैं भैया कि दीवाना आदमी को और बनाती है नारियां, और खुद घूमती है पीछे घुमाती है घूमती हैं पीछे घुमाती है नारियां। अगर जो चाहे ना तो अच्छो को अपना दीवाना बना ले। तो मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी एक स्त्री होती है। तो ध्यान रखना, जब दुर्मलिक राक्षस ने पवन रेखा की सुंदरता को देखा, देख करके राक्षस के मन में काम वासना प्रकट हो गई। राक्षस सोचने लगा कि कुछ भी हो जाए, इस पवन रेखा के साथ में हम छल करेंगे। एक बात बताएं दादा, पराई नारी जो होती है वो महाराज विनाश का कारण होती है। और जिनने पराई नारियों से प्रीत की है, जिन्होंने पराई नारी से प्रेम किया है, उनका महाराज कभी भी उद्धार नहीं हुआ है। क्योंकि पराई नारी जो होती है, ये बात बिल्कुल सही है, विनाश का कारण होती है। रावण जो था कितना बड़ा विद्वान था। कहा जाता है कि रावण के जितना ज्ञानी, रावण के जितना विद्वान न दुनिया में कोई हुआ न कोई होगा। फिर भी नारी के चक्कर में मार खा गई, पूरी सोने की लंका राख में मिल गई और कुल खानदान का भी नाश कराया। इसीलिए एक विद्वान ने तो यहाँ तक लिख दिया, यहाँ तक कल्पना कर दी, अरे प्रीत करे तो करे मर्द से, और नारी से प्रीत करे ना, और नारी अपनी नहीं होवे दिन आए मौत मरे सोने की लंका राख में मिल गई, कुल को नाश करायो।
भी प्रेम नहीं करना चाहिए। प्रेम करो तो अपनी से करो, पराई से कभी मत करना चाहिए। पराई नारी विनाश का कारण होती है, और जो पराई नारी से प्रेम करते हैं, पराई नारी से प्रीत करते हैं, उनका कभी जिंदगी में उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि पराई नारी आपका साथ तब तक देगी जब तक आपके पास में पैसा धन दौलत, पैसा खत्म धन दौलत खत्म तो पराई नारी का प्रेम भी खत्म। सही होता है ना दादा? तो आजकल पराई की छोड़ो, आजकल तो अपनी अपनी नहीं हो रही है। हाँ, पराई की तो छोड़ो। बोले गोविंद भगवान की। तो राक्षस ने पवन रेखा की सुंदरता देखी, सुंदरता को देखा, मोहित हो गया। तो राक्षस ने क्या किया कि उग्रसेन का वेश धारण कर लिया। उग्रसेन का वेश धारण करके मैया पवन रेखा के पास में आ गया। अब पवन रेखा नहीं समझ पाई कि मेरे महाराज है या कोई राक्षस है। तो पवन रेखा ने उग्रसेन को देखा, यानी उस राक्षस को देखा उग्रसेन के वेश में। तो पवन रेखा ने जवाब दिया, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आपकी तो बड़ी लंबी उम्र है, मैं तो भी आपको याद कर रही थी, आप यहाँ आ गए। तो उग्रसेन के वेश में वो राक्षस बोला, पवन रेखा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, महलों में तुम चली आई तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। पवन रेखा बोली, महाराज जब आप आ ही गए हो तो देखो ना ये बाग कितना सुंदर है, चलो चलकर किस बाग का आनंद उठाते हैं। तो आज पवन रेखा और वो राक्षस दोनों आज बाग में घूमने लगे। तो राक्षस जब बाग में घूमने लगा तो उस राक्षस ने मौका पा करके और दादा आज पवन रेखा के साथ में छल कर दिया। छल कर दिया। जब छल किया तो छल करके आज वो राक्षस अपने राक्षसी वेश में आ गया। और राक्षसी वेश में आ करके आज जो पवन रेखा ने उस राक्षस को देखा, पवन रेखा को ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। पवन रेखा ने देखा कि ये मेरे महाराज नहीं बल्कि ये तो एक राक्षस था। तो पवन रेखा रोने लगी और उस राक्षस से कहने लगी, ओरे दुष्ट नालायक पापी, तू एक राक्षस था और राक्षस के भेष में आज तूने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। अब मैं अपने पति के पास में जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी? तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर मैं पहले ये जान लेती कि तू एक राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती। बहुत रोई पवन रेखा। तब उस राक्षस ने जवाब दिया, पवन रेखा अब जो हुआ उसे बिगाड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन मैंने तुम्हें स्पर्श किया, अब मेरे इसी स्पर्श से तुम गर्भ धारण करोगी, और जब तुम गर्भ धारण करोगी तो तुम्हारे गर्भ से मेरे जैसा वीर योद्धा बलधारी बालक जन्म लेगा, जो मेरी जैसा राक्षस होगा, मेरी जैसा बलवान होगा, संत महात्माओं को खूब सताएगा, खूब पाप करेगा। लेकिन एक खास बात होगी कि जब वो मरेगा तो उसे मारने के लिए स्वयं नारायण को आना पड़ेगा। इतना क्या कि वो राक्षस वहां से चला गया। पवन रेखा रोती रही, बिलखती रही। कहा जाता है ना, जो इज्जतदार लोग होते हैं जब उनकी इज्जत चली जाती है या उनका चरित्र चला जाता है तो लोगों को बड़ा ही कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है। एक बात बताएं मेरी माँ, संसार में अगर कुछ भी अमूल्य चीज है तो वो केवल और केवल एक ही है, और वो है आपका चरित्र। अगर आपका चरित्र सुंदर तो आप बहुत ही अमीर कहलाओगे, और अगर आपका चरित्र सुंदर नहीं है तो आप अमीर होकर के भी गरीब हो जाओगे। तो जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बोलो मैया, क्या है? बोलो ना, बोलो चश्मा वाली मैया। चरित्र, हाँ, सबसे महत्वपूर्ण होता है चरित्र। अगर कुछ
बचाना चाहते हो तो चरित्र को बचाना सीख लो। लेकिन आजकल अगर व्यापार हो रहा है तो सबसे ज्यादा चरित्र का ही हो रहा है। हाँ, 10, 20, 50 हजार रुपए में महाराज लोग अपने चरित्र को बेच देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, घर मकान टूट के गिर जाए, दोबारा मेहनत करके आप बना लोगे, धन दौलत चली जाए, दोबारा आप मेहनत करके कमा लोगे, लेकिन चरित्र को न तो कभी बनाया जा सकता, न चरित्र को कभी खरीदा जा सकता है। तो अगर बचाना हो तो क्या बचाओ? चरित्र। क्योंकि पूजा आपके चित्र की नहीं, पूजा आपके चरित्र की होती है। चरित्र अगर आपका सुंदर होगा, गुण आपके अगर सुंदर होंगे तो संसार में आपका सम्मान होगा। अगर आपके गुण अच्छे नहीं, चरित्र अच्छा नहीं तो लोग तुम्हें धक्के मार करके निकाल देंगे, कहीं बैठने नहीं देंगे। ठीक है मैया, मूड हलाए दो करो। हाँ, पीछे वाली मैया